नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। किस तरह से चकबंदी का फायदा जालसाज उठाते हैं, किस तरह सरकारी नियमों का या सरकार जब गरीबों के लिए कुछ करना चाहती है तो बीच के लोग किस तरह से फायदा उठाते हैं और गरीबों तक या जरूरतमंदों तक को पहुंचने नहीं देते हैं, बीच में ही गायब कर देते हैं, जरूरतमंद पहुंच नहीं सकता। आज आपको एक ऐसी मामला दिखाते हैं चकबंदी को लेके, जहां चकबंदी कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ लगे अच्छा लाती है, कुछ लोगों के लिए लोग इंतजार करते चकबंदी में आ जाए, कुछ लोग सोचते हुए ना आए, जैसा वैसे ही रहे। तो चकबंदी के दौरान क्या घटना घटी जिसको लेकर एक महिला पिछले 3 से 4 सालों से दौड़ रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, मारपीट उसके साथ हो रही है मात्र एक चकबंदी के वजह से। चकबंदी की वजह से ऐसा क्या हो गया उसके साथ, आइए जानते हैं। नाम क्या है आपका? जवंतरी नाव साहब। क्या हुआ आपके साथ? हमको राम कृपाल साहब मोटर ट्रैक्टर चढ़ावत हैं, रात बिरात खेत जोती हैं और पहुंचा हमारे खेते में, हमें बहुत मार मारे, ट्रैक्टर मोटर चढ़ावत हैं, कहते हैं 7 कतल का माँ पे मोटर में मार डालो, इनका सूर्यस राजेश ये सब मिलकर हमें बहुत मार मारी। कौन मारता, क्या नाम उसका? उसका राजेश नाव है, सूर्यस नाव है, जो है राम कृपाल मारी नहीं, मोटर चढ़ा रहे, मोटर पर से हम जो है कहते मोटर टके सिंजा पकड़ लेने, खड़ी हो गए, मोटर मार घिराते दूर तक चले गए, हमारा धोती फट गया, ब्लाउज मार नोच डाली नहीं, कहते मैं मारी नहीं, गिर रहा है, कैसो नंबर आवा घंटे बाद तो हमारी जान बचाए साहब। अच्छा, क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ आपके साथ? जो है खेते के बारे में, खेते में हमें बहुत मार मारी नहीं साहब, जबरदस्ती खेत, हाँ खेत हमारे जबरदस्ती जोतत रहे। अच्छा, आपका खेत है, जबरदस्ती वो लोग जोत रहे हैं? हाँ जोत रहे हैं जबरदस्ती। लिए आपने आवाज उठाई तो उन लोगों ने आपको मारा, आपको जान से मारने की कोशिश की, गाड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश, आपने रोकना चाहा तो गाड़ी में आपकी साड़ी और वो सब फट गया, साहब। वो नंगा इससे खड़ी रही खेते में यहाँ, और हमका बहुत मार मारी नहीं साहब, मारी नहीं, मार मुँह जस पिराते दर्द होते कि हम दवाई आने कराने या मेडिकल कॉलेज में, तो हमारा दिमाग सही बा है। और फिर सब 100 नंबर जब मारे पीटे, 100 नंबर जब बार बार जावा करे, तब कहा कि 100 नंबर से कि ये पागल ही। अच्छा, तुमको पागल घोषित? हाँ, पागल करावे। तो हम सब सही जब बतावे लगी तो हमें 100 नंबर उनका डांट फटकार के बस चला जाए, तब से 100 नंबर डांटे, तब से कुछ थमा रुकाए साहब। अब क्या कहते हैं कि जो है कहते हैं ना नब जाएगा तो अब खेती बैठा ले, तो अब ना दे बैठावे कहाँ। और अच्छा, तो तुम्हारा जो मामला तुमने बताया कि तुमने कोर्ट वोर्ट से भी सब कुछ हो गया? हाँ, कोर्ट से साहब DTC खिया से थी अडर भवा पान साहब, सुशील साहब अडर बनाए, रियकपाल का दीन, रियकपाल नापिन, नटवर लाल सर्वियस और बंसी लाल, ये सब नापिन साहब। और बाद में यहाँ साल भर जोतन बोयन, फिर दूसरा साल जब आवा साहब तब ये आप कब्जा के यहाँ लिए थे साहब हमारे खेत। अच्छा, कब्जा कर लिया उन्होंने? हाँ, नहीं देते, कब्जा करे नहीं देते। तुम मांगती हो तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो है तुम्हारा खेती नहीं है, हमारा खेती हुई। अच्छा, हाँ। तो घर वालों, आपके घर में कौन कौन है, क्या वो लोग भी इस तरह से आपको? हमारे बच्चे छोटे हैं, हाँ छोटे, पति हमारा नहीं है, हाँ एक्सपायर हो गया है। हाँ, पति नहीं है तो बताती को और कुछ कहते कि बच्चों के साथ भी कुछ? हाँ, बच्चन का क्या कहते हैं, एक ठो लड़का का 21 साल का लड़का रहा, हमारे जेठ के लड़का का मार डारी नहीं सबे, तब क्या कहते हैं कि मार डारे ने जैसे तू मार डार खेते में, आप क्या करबो? आपके जेठ के लड़के उन्होंने जान से मार दिया? हाँ, मार डारी, जान से मार डारी, गायब कर दी साहब। और उसका खेत सब बैनामा कराई दिया, सब ले ली खेती पाती। और अब हमें क्या कहते हैं कि तू मार डार। गाँव में इन लोगों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता? हाँ, कोई नहीं आवाज, कोई जनता ही ना है कि कोई नहीं बोले जाते हैं, जबर है साहब, मार गरियावत है, उनका कोई नहीं बोलत है। और हम गरीब हैं साहब, तो हमका वारिस मेरे क्या है। हाँ, सरकार साथ ही दे सकत हैं और गांव का कोई नहीं साथ देते हैं। अच्छा, तुमने जब शिकायत की थाने में तो तुम्हें क्या बुलाया गया या वहाँ बुलाकर तुमसे कुछ कहा गया न्याय के लिए? तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें क्या न्याय मिला, यानी कि जो पुलिस वालों द्वारा तुम्हें कितना सहयोग मिला? चौकी पर गए तब जो है कल थे बलाइन, उन्हों बलाइन, हमू बलाइन, बाकी बलाइन उन्हें नाई साहब, वही नाई है, हम ही आयन, और वो कुछ नहीं बोला गए, ना गवे किए ना बोले गए। अच्छा, हम बार दौड़ गए ना, वो नहीं कुछ सुनवाई नहीं किया था। देख बार मारिन, 2 बार मारिन, 3 बाजी मारिन, चौथा बार मारिन, अब साहब मात का करी का हम भाग कर भी आने साहब। अच्छा, यहाँ हाँ। तो आपको बता दें, ये मामला आपका चकबंदी के बाद ही से है ना? चकबंदी के बाद जमीन जो आपकी थी वो किसी और को मिल गई, किसी और जमीन आपको मिल गई, बस आपको कब्जा नहीं मिल रहा है। तो मामला ये है कि जब चकबंदी के बाद इनके नाम जो जमीन आई वो जिसकी थी वो इन्हें कब्जा नहीं दे रहा है। कब्जा इसलिए नहीं दे रहा, वो कह रहा मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, जिसमें अब वो बो रहा है और जोत रहा है, खा रहा है, लेकिन जब ये जाती हैं तो इनको मार के भगा देता है। इनको मारा भी बुरी तरह गया है, मारा पीटा गया, बच्चों को धमकी दी गई है। इनका कहना है एक बड़े जेठ का लड़का है जिसको जान से मार दिया, गायब कर दिया, जिसका कुछ अता पता नहीं, वो इनका कहना है। लेकिन इनका कहना है पुलिस तभी इनका साथ दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कब्जा नहीं दिला पा रहा है कोई।
क्योंकि इनका कहना पुलिस ने भी सहायता करी कि जब भी 100 नंबर बुलाती थी, मारपीट होती थी, 100 नंबर आ जाती थी, सबने सहायता करी, लेकिन कब्जा जो है वो कब्जा इनको नहीं मिल पा रहा है। वो कब्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है, किस वजह से नहीं मिल पा रहा? लेखपाल आता है, कभी कम नापता, कभी ज़्यादा नापता, कभी कुछ नापता। इनका कहना है कि लेखपाल भी उस तरह से उनकी मदद नहीं कर पा रहा जिस तरह से करनी चाहिए थी। अब बात ये आती कि उसने हर उच्च अधिकारी की आवाज़ गुहार लगाई है, आवाज़ उठाई है, लेकिन न्याय जो है उसे मिल नहीं रहा है। तो न्याय नहीं मिल रहा है, किस वजह से नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये भी हम इसी में जानेंगे कि इनके द्वारा जो जहाँ जहाँ वो गई हैं, इन्हें एक बस यही आश्वासन मिला है कि हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं है न्याय। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ, और कहीं ना कहीं इनकी समस्या के तहत आपके पास भी कुछ ऐसी समस्या हो तो जरूर बताएं। नानू मारे नहीं और खुन्नो मारे नहीं, बाप पोत 3 जने मिलकर, नहीं दोसर जने 3 जने मोहल्ला गए। नानू मारे नहीं, खुन्नो मारे नहीं, उनके लड़का मारे नहीं, नाम ना जाने थे। सबने आपको मारा? हाँ 3 जने फिर मारे नहीं भाई, 10 रोज के बाद है साहब, 10 रोज पहले मारपीट? हाँ 10 दिन के पहले मारे नहीं, मार झोंटा उखाड़ ली नहीं, सब बार उखाड़ मारे नहीं साहब। हमारे बार इतना पाक फरिया कर दुखा थे कि हम चले का हम पने करिहाई से मारे नहीं, कुदारी के ठेका से मारे नहीं। आप सोचिए एक महिला के साथ पुरुषों द्वारा इतनी मारपीट हुई है जिसका कोई न्याय नहीं है। अगर उनके घर की महिलाओं को कोई कुछ बोल भी दे तो वो लोग खून खराबा कर देंगे, अगर उनके घर की महिलाओं को कोई बोलेगा तो शायद पता नहीं क्या कर डाले, लेकिन वो लोग किसी की महिला के साथ मारपीट कर सकते, एकदम फुल उनको आज़ादी है, एकदम खुली छूट मिली है, वो कुछ भी कर सकते हैं महिला के साथ। तो ये अपनी समस्या लेके जगह जगह भटक रही हैं, हर जगह जा रही है। उनका ये कहना है कि न्याय नहीं मिल रहा है, इसी आस में कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दरवाजे से उनको न्याय का वो सूरज देखने को मिलेगा जिसके लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। बने रहिए हंगामा टाइम से। अगर आपके साथ कोई भी समस्या ऐसी हो तो हमें ज़रूर बताएं।